नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। कांग्रेस ने आखिरकार उपचुनाव के लिए अपना वचन पत्र रीलॉन्च कर दिया है। वचन पत्र को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन दिख रहा है। पहले वचन पत्र से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी, अब राहुल की फोटो के साथ वचन पत्र जारी किया गया तो इसमें से दिग्विजय सिंह की तस्वीर गायब है। सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि 2018 में कांग्रेस के वचन पत्र में किए गए वादों में से लगभग 600 वादे पूरे नहीं हो पाए थे। ऐसे में नए वादों पर जनता एतबार करे तो कैसे करे? बीजेपी ने भी कांग्रेस के वचन पत्र पर निशाना साधते हुए इसे वचन पत्र नहीं, कपट पत्र करार दिया है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वादों पर नेताओं के चेहरे भारी पड़ रहे हैं। मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए क्या हो रहा है। कांग्रेस के वचन पत्र की रीलॉन्चिंग। तस्वीरों में राहुल इन तो दिग्विजय को फिर जगह नहीं। बीजेपी ने वचन पत्र को बताया कपट पत्र। भोपाल में कांग्रेस के पीसीसी दफ्तर में वचन पत्र की रीलॉन्चिंग की गई। इस मौके पर पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा, विधायक आरिफ मसूद, कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस मिनी वचन पत्र के पहले पन्ने पर लिखा है 2018 के वचनों का क्रियान्वयन, महत्वपूर्ण उपलब्धियां और 2020 के नए वचन। इस बुकलेट प्रारूप में कांग्रेस ने 78 पेज का वचन पत्र बनाया है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा उन्होंने 2018 में जो वचन पत्र दिया था उसके तमाम वादे पूरे किए। हमने 2018 के चुनाव पर एक वचन पत्र बनाया था जिसमें 974 हमने वचन दिए थे। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2.5 महीने आचार संहिता, 1 महीने सौदेबाजी में किया। 11.5 महीने में हमने 574 वचन अपने पूरे करे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मौजूदा उपचुनाव को एमपी के भविष्य का चुनाव बताया। कहा उनको कोई सफाई नहीं देनी, जनता सब कुछ देख रही है। हमें सफाई नहीं देनी। आज जब हम जनता के बीच में इस उपचुनाव में जा रहे हैं, जो उपचुनाव नहीं है पर मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, हमें कोई माफी नहीं मांगनी, हमने कोई सफाई नहीं देनी। हमारे सबसे बड़ा गवाह तो आम जनता है। कांग्रेस के वचन पत्र पर बीजेपी ने करारा तंज किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इशारों में कहा वादे हैं, वादों का क्या? पिछले वादे पूरे नहीं हुए, नए वादे आ गए। पुराने वचन पत्र के ना तो वचन निभाए, ना वादे पूरे किए, लिखा और भूल गए। और लिखा भी और कहा भी ये था कि 10 दिन में पूरे कर देंगे कई चीजें। वो पूरे नहीं हुए, अब नए वादे करने आ गए। वादे है, वादों का क्या? और दूसरा वो जानते हैं कि करना तो कुछ है नहीं, केवल लिखना ही है। जनता इनके वादे और वचन सबकी असलियत और सच्चाई जानती। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा ये वचन पत्र नहीं बल्कि कपट पत्र है। कांग्रेस का वचन पत्र कमलनाथ का कपट पत्र है। कमलनाथ जी ने इस कपट पत्र 2 में कहा है कि वो 3 साल में प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे, खुशहाल करेंगे, विकास करेंगे। जिनने 15 महीने में कांग्रेस का भविष्य चौपट कर दिया कमलनाथ जी ने, वो प्रदेश का भविष्य क्या खुशहाल करेंगे? आपको बता दें, पिछली बार जो कांग्रेस का वचन पत्र आया था उसमें राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। वहीं इस बार के वचन पत्र में दिग्विजय सिंह की तस्वीर फिर नहीं लगी, जिस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सफाई दी। कहा दिग्विजय सिंह रीलॉन्चिंग में थे, तस्वीरों में क्यों नहीं, इसका जवाब नहीं दिया। नेता यहाँ थे, पचौरी जी यहाँ थे। इसमें दिग्विजय सिंह नहीं। इसमें रहने का मतलब यहाँ जो लॉन्चिंग हुई उसमें दिग्विजय सिंह जी थे, पचौरी जी थे और जितने भी बड़े नेता हैं सब थे यहाँ पर। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह के फोटो न लगने पर सफाई दी। कहा जिसकी लीडरशिप है उस पर फोकस किया गया है। ऐसा है, राजनीति में फोकस्ड होता है लीडर। अभी लीडर है कमलनाथ। कमलनाथ जी ने जिस तरीके का 11 महीने में समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए परिकल्पना की और काम किया, मैं मानता हूं राजनीति में उनके नाम का
अद्भुत समर्थन है। बहरहाल 28 विधानसभाओं के लिए कांग्रेस ने अलग से वचन पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने अपना फिर से जो वचन पत्र है उसको रिलॉन्च किया है। इसके पहले जो वचन पत्र आया था उसमें केंद्र के नेता गायब थे, लेकिन अब जो वचन पत्र आया है उसमें प्रदेश के नेताओं को नकारा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। तो आप समझ गए होंगे किस तरह की राजनीति चल रही है, क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश में रीलॉन्चिंग की जा रही है, कोई वचन पत्र को कपट पत्र बता रहा है, तो काफ़ी कुछ चल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका तारुफ सबसे पहले हम उनसे कराते हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कैसी राजनीति यहाँ पर चल रही है, वो हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। प्रकाश मीर चंदानी जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, और अवनीश बुंदेला जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ स्टेट पर। अवनीश बुंदेला जी, ये रीलॉन्चिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? हिमांशु जी, देखिए ये रीलॉन्चिंग बिल्कुल नहीं है। पहले जैसे मैं आपको बताऊं सीधी बात, ये उपचुनाव जो है ये अपने आप में पूरे देश में अलग तरह का उपचुनाव, ये तो आप मानेंगे। कभी भी देश में 28 सीटों पर एक साथ उपचुनाव नहीं हुए आज़ादी के बाद आज तक देख लिए। हाँ ठीक है, तीन जो विधायक थे वो परलोक सिधार गए, किसी कारण से उनकी मौत हो गई, लेकिन 25 जो विधायक हैं वो 25 विधायक दल बदल करके अपने आप को बेच करके, जनतंत्र को बेच करके, नोट तंत्र के दम पर आज जनता से बिना पूछे फिर से चुनावी मैदान में है। तो हमने जो वचन पत्र बना है हिमांशु जी, इसमें बाकायदा हमने कई जगह के स्थानीय मुद्दों को लिया है। जैसे आप देखें 16 सीटों पर उपचुनाव सबसे ज्यादा ग्वालियर क्षेत्र में है, तो हमने ग्वालियर क्षेत्र में से कई सारी जो मिलें थी, जेसी मिल या बिस्किट की फैक्ट्री जो बंद हो चुकी थी, हमने बाकायदा उनको प्रायोरिटी पे लिया है। हमने रोजगार को प्रायोरिटी पे लिया। हमने बाकायदा देखा कोरोना संक्रमण काल है, सरकार चिल्ला रही कोरोना के लिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी सर चढ़कर बोल रही है। क्या है कि हम लोगों की भी राय जान लेते हैं, तो लोग ये बोलते हैं कि आप जरा पूछिएगा, तो मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ कि रीलॉन्चिंग की जरूरत क्या इसलिए पड़ी क्योंकि पहले जैसे बताया गया राहुल गांधी जी की फोटो नहीं थी, अब राहुल गांधी जी की फोटो आ गई है। देखिए मुझे बताएं विधिवत कब लॉन्च हुआ? पहले आप जो रीलॉन्च कह रहे हैं, विधिवत लॉन्च तो हमारा आज हुआ है। माननीय कमलनाथ जी ने आज पीसीसी में लॉन्च किया है। पहले कब सवाल बहुत उठा दिए हैं, बीजेपी इस मुद्दे को बहुत उठा रही है, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूूं ताकि स्पष्ट हो जाए हिमांशु जी, पूछ रहा हूँ। हिमांशु जी हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि बकायदा कि जो नेता होता है, जो फोकस्ड होता है, उसका फोटो होता है। ऐसे तो कल को सारे मंत्री कहेंगे, सारे पूर्व विधायक कहेंगे, पूर्व मंत्री कहेंगे मेरा फोटो भी होना चाहिए था, फिर मैं कहूंगा मेरा फोटो भी लगा देते। तो ऐसा नहीं होता है हिमांशु जी। जो फोकस्ड होता है, जिसके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे होते हैं, जो नेता होता है उसका फोटो होता है। और आदरणीय कमलनाथ जी ने देखिए, कोई माने अथवा ना माने, हम भाजपा को मनाने के लिए नहीं बैठे हैं कि भाजपा हमारी बात मान जाए। भाजपा कभी नहीं मानेगी। जो आप वचनों की बात करते हैं, भाजपा ने 15 साल में शिवराज जी ने 22,000 से ज्यादा वादे किए। कितने किए पूरे मुझे बताएं। कमलनाथ जी ने मात्र 11.5 महीने में 574 वादे पूरे किए। यही भाजपा के लोग कहते थे, यही शिवराज कहते थे कि हमने कर्जा माफ नहीं किया किसानों का। फिर इन्हीं के खुद कृषि मंत्री कमल पटेल जी जो है विधानसभा के पटल पर ये स्वीकार करते हैं कि लगभग 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ कर्जा माफ हुआ है। तो ये इनका झूठ का पुलिंदा जो अक्सर आता है। हमने 11.5 महीने में क्या काम नहीं किया। हमने रोजगार उत्सर्जन के लिए काम किया। एक चीज आपने स्पष्ट की, बहुत अच्छा लगा। तो एक चीज पे पहले बात कर लेते हैं। प्रकाश मीर चंदानी जी, क्यों ये सवाल उठाए जा रहे थे कि पहले राहुल गांधी की तस्वीर नहीं है, अब दिग्विजय सिंह की तस्वीर नहीं है, तो कोई शायद पीछे हो रहा है, कोई आगे हो रहा है, इस तरह की बात, रीलॉन्चिंग का बात बीजेपी बहुत उठा रही है कि पहले के वादे तो निभाए नहीं, वादे हैं, वादों का क्या शिवराज जी कह रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, ये इनका अंदरूनी मामला है। ये दिग्विजय सिंह का फोटो लगाएं, चाहे जैकलिन का फोटो लगाएं, चाहे कमलनाथ जी का लगाएं, चाहे राहुल गांधी जी का लगाएं, या सलमान खान का लगाएं, ये जो चाहे वो करें। ये आपस में इनके कुनबे में एक दूसरे को शहमात का खेल चल रहा है। उस नाते से ये विषय है इनको कि पहले राहुल गांधी जी की टीआरपी को लगातार कम हो रही है, तो अब जो है इनको लग रहा है कि दिग्विजय सिंह की टीआरपी कम है, इसलिए इनका फोटो हटा दो। इनको तो ये जो है, ये जाने इनका काम जाने। हमें इसके
सुनिए ना, इनके सुनिए कोई ना। फर्क नहीं देखिए, पड़ता। बहुत अच्छे से हम बात करते हैं। मुझे ये पूछना है, अच्छा सुनिए तो सुनिए तो एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए ना। अब ये देखिए, ये अरे रुकिए तो ये बौखलाहट, ये सुनिए ना मेरी बात बौखलाहट सुनिए। देखिए अवनीश बुंदेला जी, अगर आपको आपत्ति है, कागज जारी करना सुनिए ना, आप लोग इतने अच्छे से बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप दोनों बड़े मतलब अच्छे प्रवक्ता हैं और उनसे मैं बात करता हूं। किस शब्द से आपको आपत्ति हुई है अवनीश बुंदेला जी? स्पेसिफिक वो शब्द बताएं, किस बात से आपको आपत्ति हुई है? जैकलीन, ये जो जैकलीन वाला शब्द है हिमांशु जी, ये जैकलीन वाला जो शब्द है, अगर कोई फिल्मी कलाकार, अगर हम आईफा अवार्ड करने, अगर उस समय जैकलीन फर्नांडिस, सलमान खान आते हैं, माननीय मध्य प्रदेश में सम्मानीय हीरोइन है, आप नहीं सुनिए, हम कम से कम जो भी फिल्मी कलाकारों से मिलते हैं खुलेआम मिलते हैं। इनके कलाकारों की तरह नहीं है कि बंद कमरों में मिलते हैं इनके, समझे आप? हाँ, मेरी बौखलाहट नहीं है। अच्छा ये देखिए, मेरी बौखलाहट नहीं है ये बंद कमरा और खुला कमरा, मुझे इस शब्दावली में मैंने तो सिंपल नाम लिया। बात अवार्ड के लिए ये बोलते हैं जैकलीन फर्नांडिस का फोटो लगा। अरे भैया नरेंद्र मोदी से कहो कंगना रनावत का लॉकेट लटका लें गले में, डाल के घूमे पूरे में। जैकलीन का लगाओ। सेल्फी लेते हैं शब्द यहाँ पर उपचुनावों में सुन लिए हैं, उपचुनावों में ऐसे शब्द सुन लिए कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती है। और सलमान खान के साथ फोटो हो, जैकलीन के साथ फोटो हो, कलाकार होता है, तो ऐसी बात नहीं है। अब उनका जो इंटेंशन है कहने का, वो जिस मुद्दे से कह रहे हैं वो समझाइए, है ना, लेकिन यहाँ पर हम गलत नहीं ठहरा सकते जी। अपनी आयु का ध्यान करें, अपनी वरिष्ठता का ध्यान करें। मुझे गलत नजर नहीं आता है। खैर पटेरिया जी भी हमारे साथ है, जरा उनसे भी जान लेता हूं। बराबर ही है, कलाकार होता है, अब कौन किस तरह से उसको ले रहा है वो बात अलग है। पटेरिया जी, ये कहा जा रहा है कि पुराने वादे नहीं निभाए गए, ये नए वादे लेकर सामने आ गए। वचन पत्र को कपट पत्र बताया जा रहा है, वचन पत्र को कपट पत्र बताया जा रहा है। हाँ, कांग्रेस पार्टी हकीकत में आपसे जानना चाहूंगा पटेरिया जी, नहीं आप बोल चुके हैं क्या? पटेरिया जी, हकीकत में आपसे जानना चाहूंगा इन वचन पत्रों की क्या हकीकत रहती है? में जब जी देखिए, सबसे बड़ी बात है वचन पत्र होते हैं, कुछ पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। और हर राजनीतिक दल को यह हक होता है कि वो दूसरों पर प्रतिघात कर सके, एक सौम्यता हो, संस्कृति हो और शालीनता के साथ में बातचीत करे। अगर कांग्रेस ने कोई वादा किया था और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि पूरा नहीं किया गया है, तो उसे कहने का पूरा हक है कि क्या क्या पूरा नहीं किया गया। जैसा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने 2 लाख रुपए तक की बात कही थी, 52,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने की बात कही थी, लेकिन वास्तव में कर्ज माफ किया 10-11 हजार करोड़ या 6 करोड़ क्या किया वो मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि तमाम तरह के वादे किए गए थे नौजवानों से, किसानों से, महिलाओं से, वो पूरे नहीं किए गए। तो अगर ये स्थितियां हैं तो उनका जवाब देना चाहिए। और नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा, और चुनाव के जो वचन पत्र को कपट पत्र शिवराज जी ने कहा, बहुत ही हार्डली हिट किया, सामान्य रूप से वैसा बोलते नहीं है। दूसरा, कमलनाथ जी को पूरा हक है, अगर वो कहते हैं 547 हमने घोषणाएं पूरी की हैं, तो वो बिल्कुल बताएं और एक एक करके उनको बताना भी चाहिए कि क्या क्या किया है, और ये भी बताना चाहिए कि क्या क्या पूरा नहीं किया है। क्योंकि जो सारी सरकार के जो तिरोहित हुई है वो एक वचन के कारण तिरोहित हुई है। अगर कमलनाथ जी ये नहीं कहते कि सिंधिया जी सड़क पर उतर जाएं, तो वो शायद सड़क पर नहीं उतरते। एक हर आदमी को जाना भी चाहता है बाहर, तो जाने का उसे मुद्दा चाहिए होता है, और वो अतिथि शिक्षकों का, विद्वानों का मामला था। तो मुझे लगता है ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो कई नहीं पूरे हो पाए हैं, और इसलिए चुनाव में तो कहते हैं ना, अगर आपको अपने बाप दादा का नाम नहीं मालूम है या उनका इतिहास नहीं मालूम है, तो चुनाव में खड़े हो जाइएगा, लोग खोद के सारी चीजें ले आएंगे, तो आपने क्या किया क्या नहीं किया एक दूसरे को सब बताएंगे। अवनीश बुंदेला जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, बीच में अगर दोनों की तरफ से अगर आवाज आती है तो फिर दर्शक नहीं सुन पाते, और दर्शक नहीं सुनते तो वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। बार बार आप उनसे उनको अवसर दे रहे हैं। नहीं, प्रकाश मिर्चंदानी जी, प्रकाश जी को सुन लेते हैं, बेचारे वो नहीं बोल पाए, उनको सुन लेते हैं बेचारे। अच्छा ठीक है, अच्छा प्रकाश मिर्चंदानी, अब देखिए बुंदेला जी कह रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। सुनिए ना प्रकाश मिर्चंदानी जी, कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिन पर आपको ऑब्जेक्शन है कि जो वादे नहीं निभाए गए हैं? क्योंकि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमने तो अपने वादे निभाए हैं, और पूरा मौका मिला होता तो बहुत से वादे और निभा देते हम। देखिए हिमांशु जी, मैं तो फिर पीछे से शुरू करूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया, बोलने नहीं दिया। मैंने जैकलीन जी का नाम लिया, मैंने सलमान खान का नाम लिया, इनने सलमान खान पे आपत्ति क्यों नहीं उठाई?
इनको जैकलिन के नाम पर आपत्ति क्यों है? पहला प्रश्न मेरा ये। दूसरा कि जैसे माननीय पटेरिया जी ने भी कहा कि 52,000 करोड़ रुपए का आपको कर्ज माफ करना था और आपने सप्लीमेंट्री बजट में मात्र 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और उसके बाद भी आपने कहा कि हमने 11,500 करोड़ का कर्ज माफ किया। तो ये जो बाकी का 11,500 में से 5 करोड़ अगर निकाल दिए जाएं तो 6,500 करोड़ रुपए आपने क्या व्यक्तिगत फंड में से किसानों का कर्ज माफ किया? आपने प्रतिभाशाली छात्रों को लैपटॉप देने की योजना बंद की, आपने जो लाडली लक्ष्मी योजना थी उसको बंद किया, आपने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 28,000 से बढ़ाकर 51,000 राशि की थी, उस राशि में से आपने 1 रुपया भी नहीं दिया लोगों को। 51 तो छोड़ दीजिए, आपने 28,000 भी नहीं दिए। तो ये सारी चीजें आपने फिर से जो रिपीट कर रहे हैं, तो इसीलिए कि अब आपके कपट पत्र पे आप जैकलिन का और आपकी जो और अन्य जो विदेशी हीरोइन है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बॉलीवुड में आ गई हैं, आप उन सबका भी फोटो लगा लीजिए, उससे होने वाला क्या है? आप राहुल गांधी जी का फोटो लगाइए, दिग्विजय सिंह जी का नहीं लगाया, जबकि मध्य प्रदेश के वो आपके आज की तारीख में वरिष्ठ और सीनियर लीडर हैं। आपको ये लग रहा है ये दिग्विजय सिंह जी का अपमान है? मुझे लगता है मध्य प्रदेश के नाते मैं कह सकता हूं कि एक व्यक्ति जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा, जिसको बंटाधार मुख्यमंत्री के तमगा मिला, उन्होंने ये पूरे 10 साल ये कसम खाई कि मैं जब तक ये वापस नहीं आता, आप एक तरफ आपको दर्द भी हो रहा है कि दिग्विजय सिंह की तस्वीर नहीं है, एक तरफ आपको दर्द भी हो रहा है कि दिग्विजय सिंह की तस्वीर नहीं है, तो दूसरी तरफ आप ये भी बोल रहे हैं बंटाधार मुख्यमंत्री। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर दिग्विजय सिंह जी की इतना बुरा हाल, अब वक्त दे देते हैं, इतना बुरा हाल, एक सुपर सीएम बकौल जो है कैबिनेट मंत्री। अब अवनीश बुंदेला जी, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने सबसे पहले आपसे ये वाला सवाल क्यों पूछा था। सुपर सीएम उनका आपने, अब आप समझ गए होंगे कि ये सवाल सबसे पहले मैंने आपसे क्यों पूछा। बताइए अब। हाँ जी, देखिए अगर तस्वीर की ही बात चल रही है हिमांशु जी, तो सिंधिया जी की तस्वीर गायब है इनकी रथ से। सिंधिया जी का नाम 10वें नंबर पर आता है कायम स्टार प्रचारक की। तो इन सब बातों पे हम ना जाएं, इन बातों से हम अपने विषयांतर हो जाएंगे। विषय से देखिए, सबसे मुद्दे की बात है, वो ये बता रहे हैं कि हमने कौन से वादे पूरे कर दिए थे और अब कौन से वादे हम पूरे करेंगे। हमें तो खुशी इस बात की कि हमारे वचन पत्र पे आज चर्चा हो रही है। अरे यार दादा रुक जाओ, अब ठीक है, अब रुक जाओ। अरे प्रकाश जी अब रुक जाओ, मेरी बात सुन। देखिए, हम एक बात बताना चाहते हैं कि आज हमारे वचन पत्र पर समस्त मीडिया जगत में चर्चा हो रही है। ये इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस ही कि मात कमलनाथ जी ही अपने वचनों को पूरा करती, क्योंकि हमने हर क्षेत्र में काम किया। और ये जो अभी जो मेरे मित्र पूछ रहे थे कि 5,500 करोड़ फिर 11,500 करोड़ कैसे हो गया, ठीक है, ये जवाब देंगे कमल पटेल जी, और इन्होंने जवाब बकायदा विधानसभा के पटल पर दिया है। हिमांशु जी, हमने जवाब नहीं दिया है, ये जवाब इनके कृषि मंत्री ने दिया है, तो ये उनसे जाके पूछे। आज हमने जो वचन पत्र में चीज डाली है, हम 100 रुपए में फिर से 100 यूनिट बिजली देंगे। हमने बकायदा कहा जो विधवाओं की पेंशन हमने 300 से 600 की थी, हम उसको 800 करेंगे, भविष्य में हम 1,000 करेंगे। हमने बकायदा कहा है कि गृहिणी अगर कोई व्यापार करना चाहती हैं, हम उनको 5 लाख रुपए ऋण देंगे बिना ब्याज का। जो ठेला लगाते हैं, हम उनको 50,000 रुपए ऋण देंगे बिना ब्याज का। ये सारी चीजें हैं। हमने बकायदा औद्योगिकरण की तरफ भी बात की है, हमने बकायदा रोजगार के लिए भी बात की है, महिला सशक्तिकरण के लिए बात की है। अब इनके पेट में दर्द है, क्योंकि मामा तो हाथ उठा के बस घोषणा करना जानते हैं और आ जाते हैं अपनी बात के हम तो गरीब हैं, भूखे नंगे हैं, ये झूठी बातें परोसते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शिवराज जी की 1000 करोड़ों की प्रॉपर्टी है, शिवराज जी के पास क्या नहीं है, लेकिन वो हमेशा विषय को भटकाते हैं और हर चीज को। आप लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे चुनाव, बहुत सारे वचन पत्र पटेरिया जी आपने देखे होंगे। हर कोई ये दावे करता है, हर सरकार, बीजेपी, कांग्रेस, हर कोई दावे करते हैं कि हमने सारे अपने वचन पत्र में ज़्यादातर जो वादे हैं वो पूरे निभाए हैं। तो पटेरिया जी, अगर सारे वचन पत्रों में जो वादे किए गए थे वो सब निभाए गए हैं, तो फिर हालात अच्छे क्यों नहीं हुए हैं मध्य प्रदेश के? चलिए, लगता है पटेरिया जी तक अभी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हम दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। हाँ प्रकाश जी, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, पटेरिया जी के पास जाऊंगा। हिमांशु जी, सबसे पहले तो बुंदेला जी ने वहां से शुरू किया था कि 22 विधायकों ने दल बदल किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा सफेद झूठ है
उन्होंने कोई दल बदल नहीं किया। उन्होंने जो कांग्रेस टिकट पे जो चुनाव लड़े थे उन्होंने उस पद को त्याग दिया और ये बार बार उनसे मिन्नतें करते रहे कि आप विधायक के पद को मत त्यागिए, और वो बार बार कहते रहे कि आपने हमसे छल किया, आपने हमसे कपट किया। कपटनाथ जी, इस नाते से हम अपनी नैतिकता के आधार पर इन 22 पदों से 22 विधायक के पदों से हम इस्तीफा दे रहे हैं। उसके बाद वो स्वतंत्र विधायक हुए, स्वतंत्र व्यक्ति हुए। उन्होंने जिस पार्टी में उनको अच्छा लगा उस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान किया, क्योंकि आज की तारीख में वर्तमान परिस्थिति में कोई व्यक्ति एक सरपंच का पद नहीं छोड़ता है। उन 22 महान पुरुषों ने अपने पदों से, विधायक के पदों से त्याग पत्र देकर और फिर से चुनाव में जनता की दरबार में जाने का संकल्प लिया। और ये क्या कह रहे हैं, जैसे इनका झूठा पत्र था, वचन पत्र था, इसी तरीके से झूठा वक्तव्य देकर ये बार बार कह रहे हैं कि दल बदल हुआ। ये जो गद्दारी, ये जो गलत बात, ये जो एहसान फरामोशी, जब तक आप इनके साथ रहे तब तक आप इनके लिए अच्छे विधायक रहे। अगर आपके गलत बातों पर अगर कोई व्यक्ति आपत्ति करके अपने पद से त्याग पत्र देता है तो आप उसको गद्दार कहते हैं, प्रकाश और दल बदलू कहते हैं। चीज मैं जानना चाह रहा हूं, आपकी नैतिकता है? केवल कुर्सी की लालच है कि लालसा है, क्या है ये आपकी? प्रकाश मीरचंदानी जी, तो ये हालात बने कैसे? देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी चीजें जो सुधारने के लिए हैं। बेरोजगार वाला मुद्दा है और भी बहुत सारे मुद्दे, अगर मैं यहाँ पर गिनाऊंगा तो बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उन पर काम नहीं हुआ। हर कोई बोल रहा है कि हमने काम किया है, हमने काम किया, हमने बहुत अच्छा किया है, तो फिर परिस्थितियां क्यों नहीं बदली, तस्वीर क्यों नहीं बदली प्रदेश की? हिमांशु जी, हिमांशु जी 22 विधायक इन्हीं के पार्टी के थे ना। अगर परिस्थितियां बदली होती, अगर इनके वचन इन्होंने निभाए होते, तो आप मुझे बताइए किस व्यक्ति को परेशानी थी कि ये व्यक्ति दोबारा चुनाव में जाता? चुनाव लड़ना कितना टेंशन का काम रहता है, और चुनाव के लिए मजाक बात नहीं होती है। जितने दिन का समर रहता है चुनाव का, उतने दिन आदमी कितना तनाव में रहता है, अब कितनी मेहनत करना पड़ती है। ये व्यक्ति बार बार ये कहना कि दल बदल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। पटेरिया जी, अभी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अवनीश बुंदेला जी और प्रकाश मीरचंदा जी दोनों की तरफ से कहा जा रहा था कि कांग्रेस कह रही है हमने अपने सारे वचन पत्र में जो भी वादे थे ज़्यादातर हमने निभाए हैं। बीजेपी भी कह रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज ने जब भी जो वादा किया है वो पूरे निभाए हैं। अगर हर कोई अपने वादे निभा रहा है तो मध्य प्रदेश की आज ऐसी स्थिति क्यों है? मध्य प्रदेश के हालात अच्छे क्यों नहीं हुए हैं? देखिए हिमांशु जी, कस्में वादे, प्यार वफा वादे हैं, वादों का क्या, वादों की हकीकत हर कोई जानता है। अभी कांग्रेस ने आरोप लगाई ना कि शिवराज जी ने 22,000 घोषणाएं की थी जो पूरी नहीं की। अगर इनकी तथ्यों पे सही नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को बैक टू बैक रिस्पांस करना चाहिए कि गलत है, 22,000 नहीं थे, पूरी हमने कर दी हैं। तो कहीं ना कहीं घोषणाएं अधूरी रह जाती हैं। राजनेता अतिरेक में बहुत सी घोषणाएं करते हैं, वचन पत्रों में बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं। आई थिंक 1998 में बीजेपी ने भी वादा किया था कि 50,000 रुपये तक कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन कर्ज माफ़ नहीं हुआ था। दरअसल राजनेता एक प्रत्याशा के साथ सारी चीज़ें करते हैं और लोग एक उम्मीद लगा के आपको वोट देते हैं। पिछले चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को वोट ही इसलिए दिया था, खासतौर से किसानों ने, गांव के लोगों ने, कि उनके कर्जे माफ़ हो जाएंगे और 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ़ हो जाएंगे। आज भी जो विधानसभा क्षेत्रों में कर्ज माफी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ हो जाएंगे। दूसरा एक सेंटिमेंटल इशू भी है, वो इशू ये है कि इनको असमय सरकार से बाहर कर दिया। अब बीजेपी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कहाँ से रिस्पॉन्स करती है, ये बीजेपी के अपने तर्क हैं और इसलिए शिवराज जी एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रस्तुत हैं, क्योंकि शिवराज जी को मिस्टर डिपेंडेबल मैं कहता हूँ। वो आपसे अच्छी बात भी करते हैं और खासतौर से जो प्रो पीपल जो एक्टिविटीज हैं आप उनसे मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश के इतने मुख्यमंत्रियों को मैं जानता हूं, शिवराज जी से मिलना ज्यादा सहज और सरल है आम आदमी के लिए भी। और लगातार वो पूरे 5 साल चुनाव अभियान में रहते हैं। आपने अगर एक हिमांशु जी मध्य प्रदेश निगाह डाली हो कि बाकी राजनेता 1.5 साल चुनाव लड़ते हैं और वो पूरे 5 साल पाँव वाले भैया रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये दोनों दलों की दिक्कतें हैं कि वादे, घोषणाएं, भविष्यवाणियां बहुत सी हो जाती हैं लेकिन वास्तव में पूरी नीति अगर हो गई होती तो हबीब तनवीर की एक कहानी का, एक नाटक का पात्र है, वो कहता है कि अगर बस्तर पर खर्च हुआ पैसा बस्तर पर खर्च हो गया होता तो रायपुर से लेकर जगदलपुर तक चांदी की सड़क बिट जाती। तो मुझे लगता है कि जितना पैसा या जितनी घोषणाएं हुई हैं, मध्य प्रदेश का हर गाँव खुशहाल हो जाता और सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से होते। तो वो घोषणाएं तो घोषणाएं होती। अवनीश बुंदेला जी,
ठीक है, अब ये सारी चीज़ें लेकर जनता के बीच जाया जाएगा कि देखिए ये वादे थे, ये हमने पूरे किए हैं, ये वादे इन्होंने किए थे, ये पूरे नहीं किए, क्योंकि जनता के बीच में बहुत कंफ्यूजन है। आप लोग एक दूसरे पर इतना आरोप लगा देते हैं कि जनता भी समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है, किसकी बात सच है, किसकी बात झूठ है। तो जनता के अंदर भरोसा कैसे जताया जाएगा? जनता को समझाने की आवश्यकता नहीं। आज अगर ये हमसे हमारे वचन पत्र के ऊपर तकाजा कर रहे हैं कि 15 साल आप रहे और मात्र 12-15 महीने की सरकार के ऊपर कोई भी तकाजा करे, चाहे भाजपा के नेता करें या मीडिया करे, कोई भी करे, मैं उनके सवालों का सम्मान करता हूं। हाँ। लेकिन जनता ये भी तो जानती है कि प्रकाश जी ने तो बोल दिया, कांग्रेस ने बोल दिया, कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि हमें जनता को बताने की जरूरत नहीं, जनता सब देख रही है। बहुत शॉर्ट बोलिएगा। एक वादा नरेंद्र मोदी ने भी किया था, एक वादा नरेंद्र मोदी ने भी किया था 15 लाख का। क्या आए? क्या जिन्होंने इस्तीफा दिया, अगर ये वचन निभाते तो क्या ये 22 विधायक इस्तीफा देते? चलिए ठीक है, अब ये 22 विधायक, 28 सीट, ये सब 3 को परिणाम, 3 को मतदान और 10 को परिणाम, सब स्थिति स्पष्ट हुई। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।